अमेरिका हो या भारत, हर जगह जिहादी करेंगे क्या जिहाद। गूगल के 28 कर्मचारी गूगल के सीईओ ऑफिस में गए और उन्होंने कहा कि गूगल इजराइल के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दे, नहीं तो हम ऑफिस में तब तक बैठकर धरना देंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता। इजराइल से विरोध की आग में जल रहे ये 28 कर्मचारी भूल गए थे कि यह भारत नहीं है जहां कुत्तों को भौंकने की पूरी आजादी है। यह अमेरिका है, यहाँ एक्शन का रिएक्शन तुरंत देखने को मिलता है। जैसे कीमती कॉफी में गिरी मक्खी को लोग झट से निकाल कर फेंकते हैं, वैसे ही गूगल ने इन 28 कर्मचारियों को निकाल फेंका और केवल निकाला ही नहीं बल्कि इनको मिलने वाले सारे लाभ, ग्रेच्युइटी जब्त कर लिए और साथ में गिफ्ट भी दिया है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने यानी अनुशासनहीनता के आरोप में इनके ऊपर गंभीर क्रिमिनल धाराओं में केस भी दर्ज करवाया है। अब ये सभी 28 माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दिया जाए, जिसके बदले में अमेरिका ने इनके श्रम विभाग को पत्र लिखकर इनके H-1B वीजा को रद्द कर दिया और अब इनको इनके देश भी जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वहां जाकर ये इजराइल की चाल में फंसकर उग्र ईरान के बम मारकर अपने ही पैरों पर हथौड़ा मार लेने की खुशी में जश्न मनाएंगे। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने अमेरिका के हवाले से चीज़ें रखूँगा कि एक बहुत बड़ा स्लो डाउन अमेरिका की इकोनॉमी में चल रहा है। अंदर खाने एक चीज़ पक रही है। वैसे तो $32 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्जा है, लेकिन इनकी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर-दिसंबर में होने हैं, वो उसकी वजह से चीज़ें अभी बंद हैं। रशिया यूक्रेन वार में अमेरिका का बहुत पैसा लग रहा है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का बहुत पैसा लग रहा है और इससे यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अमेरिका में सब अच्छा है ऐसा नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक रियल टाइम डेटा ऑफ इकोनॉमी है ना, उसको ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए चीज़ें बाहर आ नहीं रही। लेकिन हालात अमेरिका की इकोनॉमी के बहुत ख़राब हैं और डेमोक्रेसी अमेरिका में कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है, इस पे तो सबको अच्छी तरह पता है। सोसाइटी, मैं अभी रिसेंटली अमेरिका गया था ना, तो सोसाइटी तो बिल्कुल ही तबाह है। आपको मैं बताऊं, अमेरिका में ड्रग्स का इस्तेमाल इस हद तक ज़्यादा है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अमेरिका ने लाइट ड्रग्स, कैनाबिस और चरस और गांजा वगैरह को लीगल किया हुआ है। कई स्टेट्स में ये लीगल हैं और कई स्टेट में मेडिकल उस पर मिल जाती है। और मैंने देखा था कि हर गली के नुक्कड़ पे 1-2 दुकानें हैं जो चरस और गांजा बेच रही हैं और चलते फिरते आपको पब्लिक में भपके बू सुंगा नजर, मतलब आपको महसूस होगी कि कोई ना कोई पी रहा होता है खुलेआम। ये तो छोटी ड्रग्स है और जो बड़ी ड्रग्स का हाल है वो आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका की कई स्टेट्स में ऐसी गलियां हैं जहाँ पे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की पूरी जो ज़ॉम्बी फिल्मों में दिखाते हैं ना, ज़ॉम्बीज़, वो ज़ॉम्बी बनी हुई थी और पुलिस वाले खड़े होकर उसको देख रहे थे। इस हद तक ड्रग्स का इस्तेमाल, ये फ्रस्ट्रेशन है और इनका जो यूथ है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है और इनकी पॉलिसीज़ का फ़ायदा, अब जैसे अभी बहुत ज़्यादा वह शोर मचा रहा है कि भारत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, अमीर अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। लेकिन मैं भारत में 2 महीने रह के आया, पहले भी गया था, मैंने भारत में ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन सड़कों पे नहीं देखा। हर आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अमेरिका में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ज़्यादा ख़राब है और अमेरिका में सड़कों पे, गलियों में सोने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिका की सोसाइटी डिक्लाइनिंग सोसाइटी है और रिसेशन की पॉसिबिलिटीज़ है ना, उसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं ना, वो सारे वेस्ट के हैं। जर्मनी का रिसेशन 73%, इटली
69%, इंग्लैंड 53%, न्यूजीलैंड 50%, कनाडा 50%, अमेरिका 45%। ये रिसेशन है। ऑस्ट्रेलिया 40%, फ्रांस 35% और इंडिया 0%। ये अजीज़ दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। और अजीज़ दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, हाल ख़राब है, टोटली टेकन ओवर। जैसे भारत में JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया या वो जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वगैरह हैं, ऐसे ही अमेरिका यूरोप की यूनिवर्सिटियों को टेक ओवर टोटली कर लिया है लेफ्ट ने और लिबरल्स ने, जो ग्लोबल लेफ्ट और लिबरल्स हैं। ऑक्सफोर्ड में रश्मि मिश्रा प्रेसिडेंट बनी थी, उसके खिलाफ रेसिज्म के कितने मामला हुए, उसको बेचारे को छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एक मिसाल है कि राहुल गांधी तो आके मज़े से प्रोग्राम करके चले जाते हैं। आज मैं कहूँ ना, या कोई मेरी तो चलो फिर भी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं, कोई बीजेपी का लीडर या कोई आके प्रोग्राम करने का बोले ना, नहीं करने देते। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही मना कर देती है कि हाँ हमारे पास मुसलमान स्टूडेंट बहुत हैं, वो दे वोंट लाइक इट। जिहादी माइंडसेट के हैं। ऐसे ही अमेरिका में आपको पता है इस वक्त एंटीसेमिटिज्म टॉप पे है और यहूदियों के खिलाफ ऐसा खुल के नफरत का इजहार हो रहा है। आपने वो 3 यूनिवर्सिटियों का हाल देखा था, हार्वर्ड और पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, वो कांग्रेस में जो हुई थी। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी शफीक बनी है और वहाँ पे ये हाल है कि एक यहूदी प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, उसको नहीं जाने दिया। और अंदर से जो स्टाफ का कार्ड होता है ना, जो आप टच करके अंदर गेट खुलता है और आप जा सकते हैं, वो कार्ड कैंसिल हो गया अंदर से, स्टाफ ने कैंसिल कर दिया। और जो मुसलमान ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने चैन बना के खड़े हो गए, उसको नहीं जाने दिया अंदर। इस हद तक नफरत का इजहार हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नर कोलंबिया, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात की और डेप्यूटी मेयर शीना राइट और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह उसमें फौरन पहुंचे हैं। और गवर्नर कैथी होचल वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट से डिस्कस किया सारा मामला और बोला कि एंटीसेमिटिज्म अब बर्दाश्त नहीं होगी। और ये हो रहा है कि वहाँ पे आपने JNU का देखा था ना प्रोटेस्ट, ऐसे ही प्रोटेस्ट, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, ये इंग्लिश में वहाँ पे नारे लग रहे थे। और जाहिर है फिर ये है कि एक्शन लिया गया और उन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। जैसे और कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसी तरह गूगल के ऑफिस को ब्लॉक कर लिया 28 स्टाफ के लोगों ने और उन्होंने भी आज़ादी और ये फ़लस्तीन और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। You can't hide. Google, Google, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. Google, Google, you can't hide. Google, Google, you can't hide. You are funding genocide. You are funding genocide. Sundar, Sundar, you can't hide. Sundar, Sundar, you can't hide. गूगल ने कहा अच्छा बेटा, गूगल ने इन सबको फायर कर दिया, सबको नौकरी से निकाल दिया। कोलंबिया में भी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी जो प्रोटेस्टर हैं और जो खुल के नफरत का इजहार कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अब बाकायदा अजानें दी जा रही हैं। ये अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हाल है। इस जैसे लोग, ये अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हाल है। इनके लिए इन्होंने अमेरिका यूरोप का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका यूरोप में अगर जल्दी इन लोगों के खिलाफ जो इन्होंने पूरा जिहादिज्म फैलाया हुआ है, इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लिया गया, कॉन्क्रीट एक्शन ना लिया गया, तो मामला बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और फिर एक सिविल वार की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कि सिचुएशन कहाँ तक जाती है, क्या होता है। आप ये देखें कि जहाज़ों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूरा जहाज़ ब्लॉक। मुसलमानों का ये बड़ा मसला है कि ये जब कहीं भी होते हैं ना, तो ये समझते हैं कि हमारा हर चीज़ पे हक है और बाकी सब हमारे पीछे खड़े हो जाएं, वेट करें। मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि यहाँ भी किसी चीज़ की लाइन में लगो ना, तो आगे मुसलमान ने बेड़ा गर्क करना ही होता है। और बस मैं बता नहीं सकता कि क्या उन्होंने किया है। रास्तों में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, आप साइड पे कोने में कुछ करो। अब जैसे ये नमाज पढ़ रहा है ना, आप यकीन माने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने की इजाज़त है। सफ़र में नमाज माफ़ है। सफ़र में अकॉर्डिंग टू कुरान, इस्लाम, हदीस नमाज माफ़ है। कसर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। कुर्सी पे बैठ के आप इशारे से भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये सब इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है। फिर आप ये जो करते हो ना, ये ड्रामा है। ये आप इधर लोगों को बताना चाह रहे हो कि हमारी चौधराहट है, हमारी बदमाशी है, जो करना है कर लो। अजीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल जो इन्होंने प्लेन में वो किया। और फिर बहस, फिर अपनी गलती तो माननी नहीं होती इन्होंने। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।